दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 की। देखिए राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 है, ये 6 लोगों को दिया गया है। तो इससे पहले बात करेंगे कि भाई कभी स्टार्ट किया गया था और किन को दिया जाता है। देखिए राजस्थान रत्न पुरस्कार है जो 2012 से स्टार्ट किया गया था और ये जो कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय जो कार्य करता है उनको दिया जाता है। ठीक है, 2012 में 7 लोगों को दिया गया था। इनमें से देखिए भाई लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कन्हैयालाल सेठिया, जो विजयदान देता, कोमल कोठारी, जगजीत सिंह और विश्वनाथ भट्ट को दिया गया था। ठीक है, देखिए थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की जो कविता लील टांस, ठीक है, लील टांस भाई आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई आज दशहरा है। ठीक है, और कन्हैयालाल सेठिया ने जो लील टांस जो पुस्तक लिखी थी, तो कन्हैयालाल सेठिया की जो पुस्तक है लील टांस पक्षी के जो दर्शन शुभ माने जाते बताए मैं दशहरे के दिन, और आज दशहरा तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ये भी एक मैं बता दिया हूँ जो भी आप बात थी। ठीक है, कोमल कोठेरी और विजयदान देथा ने 1960 में एक जोधपुर के बोरुंदा में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, कोमल कोठेरी और जो विजयदान देथा ने 1960 में जोधपुर के बोरुंदा में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे 2013 में भी 7 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2013 में जो 7 लोगों को दिया गया था उनमें इंपॉर्टेंट गौरी देवी और कैलाश सांकला है। ठीक है, गौरी देवी और कैलाश सांकला, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में देखिए 2014 में बंद कर दिया गया था जो राजस्थान रत्न पुरस्कार है, ये 2014 में बंद कर दिया गया था और 2019 में वापस शुरू किया गया था, पुनः स्टार्ट किया गया था राजस्थान रत्न पुरस्कार को। 2022 में 6 लोगों को दिया गया। अब इनकी बात कर लेते हैं। एक दलवीर सिंह भंडारी को दिया गया है। तो दलवीर सिंह भंडारी जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज है भारत की तरफ से। देखिए दलवीर सिंह भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 2012 में जज चुने गए थे। उनका जो प्रथम कार्यकाल था 2012 से स्टार्ट हुआ था। 2017 में दूसरे कार्यकाल के लिए जो नियुक्त किए गए थे दलवीर सिंह भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज के तौर पर। ठीक है, फिर RM लोढ़ा की बात करते हैं। श्री RM लोढ़ा को भी जो 2022 वाला पुरस्कार दिया गया। राजेंद्र मल्होत्रा इनका नाम। देखिए जो भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं राजेंद्र मल्होत्रा है जो। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना भाई, राजेंद्र मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, भारत के 41वें न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं भाई श्री LN मित्तल की। श्री LN मित्तल है जो देखिए स्टील उद्योगपति है। ठीक है, श्री LN मित्तल स्टील उद्योगपति है, तो इनका ध्यान रखना। श्री अनिल LN मित्तल जो स्टील उद्योगपति है, श्री अनिल अग्रवाल को भी दिया गया है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, वेदांता समूह एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनसे जुड़े हुए अनिल अग्रवाल। फिर बात करते हैं CN काफ निजाम की। CN काफ निजाम जो मशहूर शायर है। ठीक है, मशहूर शायर है, ये प्रसिद्ध शायर है, शायरियाँ लिखते होंगे भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, एक मशहूर शायर है। फिर केसी श्रीमालू की बात करते हैं। देखिए केसी श्रीमालू को भी दिया गया। एक वीणा कैसेट कंपनी है, उसके प्रमुख है भाई जो केसी श्रीमालू, इनकी एक कंपनी थी वीणा कैसेट। पहले भाई आज भी जो भी कैसेट्स जो कंपनी का नाम आता है वीणा कैसेट, एक फेमस कंपनी है कैसेट्स का मामले में। ठीक है, तो इन 6 लोगों को दिया गया। दलवीर भंडारी, श्री राजेंद्र मल्होत्रा, LN मित्तल, अनिल अग्रवाल और CN काफ निजाम को और केसी श्रीमालू को दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे प्रचंड की। देखिए प्रचंड एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, प्रचंड इसको नाम दिया गया। भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको नाम दिया गया प्रचंड। देखिए एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो प्रचंड है, जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं अपन आगे युवा 2.0 की। देखिए युवा 2.0 है, युवा 2.0 भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, युवा 2.0 भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु के जो युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ध्यान रखना। यानी युवा 2.0 जो कार्यक्रम है युवाओं भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है और इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। देखिए
तो पिछली क्लास में अपन ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पढ़ा था। ये धीरे धीरे करके एक एक दिन 2 2 दिन में दिए जा रहे हैं भाई। तो अपन एक क्लास और बना लेंगे अलग से इनकी, तो जैसे मिल रहे हैं वैसे भी अपन बात कर लेते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को एक साथ दिया गया है, ठीक है, सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है, संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को। देखिए जो नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। देखिए जो अब इनके नाम देखते हैं, जो वैज्ञानिकों को एलन ऑस्पेक्ट को दिया गया, एलन ऑस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉसर, एंटन जेलिंगर, इन तीनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन इनको जो इसलिए दिया गया है तो ये देख ले, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च करने के लिए दिया गया, ठीक है, इन्होंने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च किया, इसलिए जो इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया तीनों को, एलन ऑस्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉसर, एंटन जेलिंगर, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए भाई हाल ही में चर्चा में रही है मकड़ी की जो 2 प्रजातियां मिली है, ठीक है, मकड़ी की 2 नई प्रजातियां मिली है। अब 50,002 मकड़ी की प्रजातियां हो गई है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ये कोई नहीं पूछे भाई कितनी हो गई है, लेकिन भाई हाल ही में 2 मकड़ी की नई प्रजातियां मिली है। कौन से क्षेत्र से मिली है, तो अलग अलग 2 जगहों से मिली है। तो एक ऑप्शन में दे सकता है और 3 दूसरे भाई क्षेत्र दे सकता है, तो आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मकड़ी की 2 नई प्रजातियां, इनकी बात करते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, एक तो जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि राजस्थान में मिली है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, मकड़ी का नाम है एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस। देखिए ये मकड़ी की प्रजाति का नाम नहीं है, मकड़ी का नाम है एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस, ठीक है। जो जैसलमेर में मिली है उसका नाम है एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस। देखिए थोड़ा ध्यान रखना, ये डेजर्ट नेशनल पार्क में मयाजलार नाम का कोई क्षेत्र है, तो ये इस पर नाम रखा गया है, ठीक है, एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस। जो दूसरी जो मकड़ी मिली है वो मिली है केरल के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है, केरल में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मकड़ी का नाम है एफ्राफलेसिला पूरिचियार्डेंसिस। देखिए नाम ध्यान रखना, अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम है। वह जो राजस्थान के जैसलमेर में मिली है डेजर्ट नेशनल पार्क में, उसका नाम है एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस। जो केरल के वायनाड में मिली है तो उसका नाम है एफ्राफलेसिला पूरिचियार्डेंसिस, ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम है। हालांकि देखो दोनों मकड़ियों को एक ही प्रजाति है, दोनों मकड़ियों की प्रजाति का नाम एक ही है, जो केरल में मिली है उसकी वो, और जो जैसलमेर में मिली है, दोनों मकड़ियां एक ही प्रजाति के, एफ्राफलेसिला है इनकी प्रजाति का नाम, ठीक है, एफ्राफलेसिला इनकी प्रजाति का नाम है। देखिए एफ्राफलेसिला इसलिए नाम दिया गया कि इनकी उत्पत्ति मूल रूप से अफ्रीका से मानी जाती है। इन दोनों प्रजातियों की उत्पत्ति मूल रूप से अफ्रीका से मानी जाती है, इसलिए इस प्रजाति का नाम ही रखा गया एफ्राफलेसिला। इसका इन जो दोनों मकड़ियों का नाम अलग अलग है, एफ्राफलेसिला मयाजलारेंसिस जैसलमेर वाली का है, और जो वायनाड जो केरल में मिली है उसका एफ्राफलेसिला पूरिचियार्डेंसिस है, ठीक है। नाम एक प्रकार से इतना भी लगा सकते हो दिमाग, मयाजलारेंसिस जैसलमेर वाली का और पूरिचियार्डेंसिस वायनाड वाली का। एफ्राफलेसिला इनकी प्रजाति है, तो ध्यान रख लेना, एफ्राफलेसिला इसलिए नाम दिया गया कि अफ्रीका से इनकी मूल उत्पत्ति मानी जाती है। फिर बात करते हैं तख्तगढ़ पाली की। तख्तगढ़ पाली ऋषि मुनियों के लिए, ठीक है, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम बनेगा राजस्थान के, जो तख्तगढ़ पाली में जगह पड़ते तख्तगढ़, यहाँ पर ऋषि मुनियों के लिए जो समर्पित पहला म्यूजियम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भारत माता की 275 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, ठीक है। जो तख्तगढ़ पाली में भारत माता की 275 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। देखिए अभी इस समय चर्चा में मूर्तियां भी भाई काफी रहती है, ठीक है, ध्यान रख लेना। सबसे ऊंची कहाँ पे है, बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची कहाँ पे है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लिया करो, मूर्तियों की ऊंचाई वगैरह ध्यान रख लिया करो। ऊंचे जा सकता है, ऊंचे जाते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन, ठीक है। अपन यहाँ तक बात किए थे, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 की बात किए थे, 6 लोगों को दिया गया। श्री दलवीर भंडारी, श्री राजेंद्र मल्होत्रा, श्री एलन मित्तल, श्री अनिल अग्रवाल, श्री सीन काफ निजाम, कैसी श्री मालू। जो कैसी मालू है इनको भाई इनकी कैसेट कंपनी है, मीना कैसेट कंपनी। जो काफ निजाम है, सीन काफ निजाम में मशहूर शायर है अनिल अग्रवाल, जो वेदांता समूह के जो भाई जुड़े हुए हैं प्रमुख है उनके। श्री एलन मित्तल जो स्टील उद्योग से संबंधित है, ठीक है। जो राजेंद्र मल्होत्रा 41वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे भारत के। दलवीर भंडारी जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं।
भाई जज के तौर पर पहला इनका कार्यकाल 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था इनका। 2012 में जो ये पुरस्कार शुरू हुए थे, 2013 में 7 लोगों को दिए गए थे, 2012 में 7 लोगों को दिया गया था, 2014 में बंद कर दिया गया था, 2019 में पुनः शुरू किया गया था, 2022 में 6 लोगों को दिया गया जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं बताया था इनकी थोड़ी सी अलग बात। भाई कन्हैयालाल सेठिया को 2012 में दिया गया था। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया की जो कविता लील टांस पक्षी के दशहरे के दिन जो दर्शन शुभ माने जाते हैं, थोड़ा इसलिए ध्यान रख लेना। विजय दान देता और जो कोमल कोठारी ने 1960 में जोधपुर के बोरुंदा में रूपाई नामक संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की अपन बात करते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक है बगड़ावत। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है बगड़ावत, सवाई भोज के बारे में जानकारी देती है बगड़ावत पुस्तक है जो। ठीक है, गुजरों की जानकारी देती है, गुजरों के बारे में है जो पुस्तक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करें तो 2013 में 7 लोगों को दिया गया था, उनमें जो कैलाश सांकला और गौरी देवी स्पेशल है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम आते हैं गौरी देवी और कैलाश सांकला। फिर इसके बाद में अपन बात करें किए थे जो प्रचंड की। देखिए प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया, भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, युवा 2.0 की बात की थी। फिर आगे भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसके तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात की थी, संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ठीक है, एलन आस्पेक्ट को, जॉन क्लॉसर को, एंटन जेलिंगर को दिया गया। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च के लिए ये दिया गया था। नोबेल का पुरस्कार जो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की बात की थी। एक मिली है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर जो राजस्थान में है। ठीक है, उसका नाम है मकड़ी का एफ्राफ्लेसिला मयाजलारेंसिस। दूसरी जो मकड़ी मिली है केरल के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है, मकड़ी का नाम एफ्राफ्लेसिला कुरिचियाटेंसिस रखा गया। दोनों पर मकड़ियों की प्रजाति सेम है, एक ही प्रजाति के एफ्राफ्लेसिला प्रजाति की। एफ्राफ्लेसिला इसलिए नाम दिया गया था कि अफ्रीका से इनकी मूल उत्पत्ति मानी गई है इन मकड़ियों की प्रजाति की। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किए थे तख्तगढ़ पाली की। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम बनाया जाएगा राजस्थान के पाली जिले के तख्तगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर 275 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था उनकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में फर्स्ट स्थान किस शहर का रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्थान रहा है इंदौर का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें फर्स्ट स्थान इंदौर शहर का रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है जो इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। जो सेकंड क्वेश्चन था सीआरपीएफ के महानिदेशक किससे बनाया गया। ठीक है, सुजय लाल थाउसेन को बनाया गया। ठीक है, सुजय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श युवा विधायक 2021 का। ठीक है, विशेष सम्मान किस विधायक को दिया गया। देखिए दिव्या मदेरणा को दिया गया। ठीक है, और ऐसे विधायक है महिपाल मदेरणा की बेटी है, जो महिपाल मदेरणा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान के किस राजा ने बीएचयू के लिए सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के थे गंगा सिंह। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने भाई सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। शुरुआत यानी स्टार्टिंग में गंगा सिंह को कुलपति भी बनाया गया था बीएचयू का सर्वाधिक आर्थिक सहायता देने के लिए। मदन मोहन मालवीय को गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। ठीक है, डुरंड रेखा, डुरंड लाइन है। डुरंड लाइन या डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में।
जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच में, जो सीमा रेखा है मैकमोहन के नाम से जानी जाती है, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, इनके जो आंसर मैं लिख दिया हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आपको बताना, पिछली क्लास में अपन बात किए थे। ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन किसे बनाया गया? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन किसे बनाया गया? भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? जो क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है और लास्ट है, हाल ही में आईटीबीपी के जो महानिदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, पिछले 5 क्वेश्चन के जो आंसर इधर लिखे हुए, तो इनके जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।